बस कोई जाना पहचाना सा रास्ता दिख जाए तो मैं अभी के अभी भाग लूं। ये मौका फिर नहीं मिलेगा। हे माता रानी, क्या करूं? बहुत बुरा लग रहा होगा ना तराना तुझे? समझ सकती हूँ। फिर शुरुआत में हमें भी ऐसा ही लगता था, पर धीरे धीरे सब ठीक हो। अगर हर शाम अपमान और बेइज्जती के साथ घर जाना लगे तो जीना दुश्वार हो जाता है। इसलिए भूल जा जो भी हुआ। ये महारानी कोई स्पेशल थोड़ी ना है जो रोज रोज इन्हें समझाना पड़े कि जितनी बड़ी चादर हमारी है उतनी बड़ी इसकी। ज्यादा हाथ फैलाने से चादर बड़ी नहीं हो जाती। अरे चुप करना रानी, ये तराना को ना एक दिन अपनी हद खुद मालूम चल जाएगी। हाँ, समझ में आ जाए तो ही अच्छा है कि जहाँ से आई थी ना वापस वहाँ नहीं जा सकती। यहीं जीना है और यहीं मरना है, समझी? देखिए मम्मी जी, सौम्या के साथ ऐसा कुछ होते हुए मैं सपने में भी नहीं देख सकता। आप जानती हैं उसे, बहुत भोली है वो उन लोगों के बीच नहीं रह पाएगी। वो उन लोगों में से एक नहीं बन पाएगी। उसे दुनियादारी की बिल्कुल अकल नहीं है। और दुनियादारी तो छोड़ो, उसे तो एक मोबाइल फोन तक चलाना नहीं आता। अब आप बताइए कि ऐसे में वो उन लोगों के साथ कैसे रहेगी? मम्मी जी, उसे मदद की जरूरत है और आपको मेरी मदद करनी होगी ताकि मैं सौम्या को ढूंढ सकूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सौम्या को, वो जहां भी होगी ना, मैं उसे ढूंढ कर लाऊंगा और आपके हवाले कर दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको मुझे पहले बताना होगा कि सौम्या है कहां, कौन ले गया है उसे। आपको किसी पर शक है? आपके पहले बहुत एहसान है आप पर। मेरी सौम्या की वजह से आपकी जिंदगी के 21 दिन बर्बाद हो गए। हम आपकी पूरी जिंदगी खराब नहीं कर सकते और एहसान नहीं ले सकते। आप घर जाइए, वो हमारी जिम्मेदारी है। हम उसे ढूंढ रहे हैं। आप इन सब चीजों में मत पड़िए। पढ़ तो चुका हूं मम्मी जी अब, और सौम्या के साथ ही सबसे बाहर आने वाला हूं। मम्मी जी प्लीज मुझे बताइए, कुछ तो बताइए जिससे मैं सौम्या को ढूंढ पाऊं। मम्मी, जीजू की हेल्प के बिना हम सुमुदी को नहीं ढूंढ सकते हैं। और जीजू भी तो सुमुदी की भलाई चाहते हैं ना हमारी तरह। फिर प्रॉब्लम क्या है, बता दो ना प्लीज। ठीक है, बताती हूँ। सौम्या को वही लेके गई है जो बचपन से उसके पीछे पड़ी हुई थी। यहाँ पे कोई रहता था, रहती है, किसका पता है? रहती थी, वो कल ही पूरा सामान लेके चली गई। आप निम्मी हो ना? हाँ। 1 मिनट रुकिए, वो आपके लिए कुछ छोड़ के गए हैं। जब मैं वहां पहुंची तो वो जा चुकी थी। बस मेरे नाम की चिट्ठी छोड़ गई थी। मैं वो चिट्ठी लेकर आती हूँ। ये है वो चिट्ठी। मम्मी जी, भले ही वो सौम्या को किसी भी दुनिया में ले जाए, मैं हर हाल में सौम्या को ढूंढ निकालूंगा। और ये मेरा वादा है आपसे। जीजू थैंक्स, बहुत अकेली पड़ गई थी मैं।
समझ ही नहीं आ रहा था कि दी को कैसे ढूंढूं। बट आई एम श्योर हम मिलकर उन्हें ढूंढ लेंगे। मैं भी आपके साथ चल रही हूँ। चलो। कितने जा रही है तू? सोमुदी को वापस लाने। इनकी तरह बावली होने की जरूरत नहीं है। अगर ये जहन्नुम में जाना चाहते तो जाने दे, लेकिन तू उस घर से बाहर कदम नहीं रखेगी, समझी? तो तुम घर पर ही रहो सुरभि, पर मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं किसी भी हाल में तुम्हारी सोमुदी को वापस लेकर आऊंगा। मुझे कुछ भी काम होगा तुमसे तो मैं कॉल कर लूंगा। भगवान को भी कॉल कर ले पुत्र जी। सौम्या तो अब मिलने से रही। वो देख पानी पूरी, चल खाते हैं। हाँ चलो 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 चलते हैं, चल। चल ना। भैया पानी पूरी खिलाओ। क्यों रे, चिकनी चुपड़ी कोई याद कर रहा है क्या? ऐसा मानते हैं कि कोई जोड़ी अगर एक साथ गोलगप्पे खा रही हो और किसी एक को सदक आने से खांसी आ जाए तो वो जोड़ा हमेशा के लिए सलामत रहता है। आप भी देखना, आपकी जोड़ी भी सलामत रहेगी। पक्का एड्रेस वही है ना? ठीक है। और हाँ, किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं है। मैं क्या प्रीत मिलिट्री तो नहीं ज्वाइन कर ली? ये क्या परेड की प्रैक्टिस कर रही है? आ जाएगा, टेंशन न ले, आ जाएगा तेरा बेटा, आ जाएगा। मुझे कब से फोन कर रही हूँ, फोन ही नहीं उठाता, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। वो चिंता करदा है, चिंतामणि, वो पटक नहीं रहा और वो नाबालिग नहीं है, बालक है। याद आया, ओ नाल और लफंडर भी तो गया, दूसरा अपना वरुण, उसके फोन पे फोन डाला। हाँ, वरुण का नंबर। ओ मामी जी, लो आ गया मैं। अले साक्षात आपके सामने। दसो केड़ी गल करनी है? तू इतने अकेले की कर रहा है? हरमन तेरे साथ क्या था? कहाँ है वो? उसे तो मैंने रास्ते में ही छड़ दिता। मैं तो बस मामा जी का काम निपटाते हुए आया। हुण मैनू नहीं पता कित्थे गया वो। हाय रब्बा, कैसे संभालूं अपने पुत्र को? मैं क्या ना, मेरी रानी है, टेंशन ना ले। शेर पुत्र हरक सिंह का बेटा है और नारे गुरदासपुर है, कोई जंगल से थोड़ी है कि पटक गया है, हैं? आ जाएगा, ये टेंशन ना ले। वरुण ओए, जरा जरा आ यार, हिसाब किताब देखना जरा। अभी आया। ताम झाम उठा जरा मेरे कमरे चा। लो मामा जी। ओनू वीरन, वीरन किथे है? मैनू नहीं पता। जेठ जी, मेरी बहन है ना अपर्णा, वो आ रही है, तो वो जीजी वीर जी ने भेजा है। मेरी डिलीवरी तक रहेगी, घर के काम में भी हाथ बटा देगी। आज वहां गए हैं, बस आते ही होंगे। चलिए मामा जी। मैं चावल चढ़ा देती हूँ। ना कुछ पूछा, ना कुछ बताया। अब ये कौन सा नया स्यापा कर रही है शनि? वो किन्नर जो यहाँ पे रह रही थी, कहाँ गई है वो? मैंने क्या पता? बिना आता पता जाने तूने कमरा किसी को भी किराए पे दे दिया।
20 दिनों तक कोई यहाँ पर आकर रहता है और फिर जाने से पहले निम्मी जी के नाम का लेटर छोड़ के जाता है। तू वो लेटर ले जाके निम्मी जी को देता है और तू मुझसे कह रहा तुझे कुछ नहीं पता। देख, सीधे सीधे बताते, बता कहां गई है वो? अजीब दादागिरी है, बोला ना नहीं पता। जाओ यहां से, ठेका नहीं लेके रखा है मैंने सबका। हेलो, सीधे सीधे बता कहां गई है वो किन्नर? पता होता तो भी नहीं बताता। अरक सिंह का औलाद हो उसकी मतलब ये नहीं कि सब जगह पे तुम्हारी दादागिरी चलेगी। तुझ जैसे को सीधा करने के लिए मैं ही काफी, मेरे बाप को याद करने की जरूरत नहीं। बोल, कहां गई है वो किन्नर? इतने ही काबिल हो तो खुद जाके क्यों नहीं ढूंढ लेते? किराएदार थी वो मेरी बीबी नहीं, तो उसका आता पता ठिकाना सब मुझे मालूम रहेगा, समझे? नहीं देगा ना तू जवाब? नहीं बताएगा, है ना? अब बताएगा कहां है वो किन्नर? बख्श दो दारजी, बख्श दो मनु, बख्श दो। कुंदनलाल, अगर तू जानता है तो बता दे इसे। दारजी, ये किन्नर एक ही जगह पे ज्यादा समय थोड़ा ना रुकते हैं। जितने दिन के लिए वो आई थी उतना दिन का किराया देके चली गई। कहां से आई, कहां गई, मुझे क्या पता। एक नंबर था और वो भी बंद है। नंबर दे। बोला ना बंद है। उसका नंबर बोल।